दोस्तों अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के बटन में क्लिक करके आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपने हमें सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आज मैं आपको लाइव डेमो के थ्रू समझाऊंगा कि जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। ये आप 5 मिनट के अंदर कर लोगे। बस आपको मैं इसमें बताऊंगा कि आपको कौन कौन से डिटेल्स में फिलअप करनी है और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको इसमें चाहिए। वो डॉक्यूमेंट आप पहले से तैयार रखिए। और इस वीडियो को देखने के बाद मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ आपको कोई भी कंसल्टेंट या किसी भी असिस्टेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप अपने पैसे बचा सकते हो। किसी कंसल्टेंट के थ्रू करवाओगे तो आपको अच्छी खासी रकम देनी पड़ जाएगी। तो दोस्तों इसमें आपको क्या करना है, इस जीएसटी पोर्टल में जिसका नाम gst.gov.in है, इसमें जाना है। जब इसमें आप नीचे जाओगे तो आपको यहाँ पे एक टैक्स पेयर नॉर्मल का रजिस्ट्रेशन दिखा रखा है और जीएसटी प्रैक्टिशनर्स का है। तो प्रैक्टिशनर्स वो लोग हैं जिनको प्रैक्टिस करनी है, वो लोग प्रैक्टिशनर में जाके रजिस्टर करेंगे। जो नॉर्मल टैक्स पेयर है तो वो ऊपर टैक्स पेयर में जाके रजिस्ट्रेशन करेगा। तो यहाँ पर हम आपको टैक्स पेयर में क्लिक करना है। तो जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने न्यू रजिस्ट्रेशन का पेज खुल जाएगा। अगर आपने स्टेप 1 कर रखा है तो टेम्परेरी वाले में क्लिक करोगे। अगर स्टेप 1 नहीं किया है तो आपको यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक करना है। उसके बाद आपको टैक्स पेयर यहाँ पर चूज करना है। टैक्स पेयर चूज करने के बाद अपना स्टेट जहां आप बिजनेस कर रहे हो, जहां आपको बिजनेस करना है, तो वो स्टेट आप चूज कर लोगे। स्टेट चूज करने के बाद आपको उस स्टेट का डिस्ट्रिक्ट चूज करना है जहां आप बिजनेस करते हो। अगर आपके एक स्टेट में 2-3 जगह बिजनेस है तो वो आप एडिशनल बिजनेस में आगे जाके डालोगे। अभी फिलहाल अपना कोई भी डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिए जो आपका मेन है उसमें। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना पैन नंबर डालना और लीगल नेम डालना है। दोस्तों लीगल नेम सेम होना चाहिए जो आपका पैन कार्ड में है, तो ये आपके पैन के डाटाबेस में मैच करेगा। तो आप अपना लीगल पैन में जो नेम दे रखा वो डालना है आपको यहाँ पर, और नीचे पे आपको पैन नंबर डालना है। उसके बाद नीचे पे ईमेल आईडी और फोन नंबर है। दोस्तों एक चीज का ध्यान रखिए, जो आप इसमें ईमेल आईडी और फोन नंबर डालोगे वो आपके पास रजिस्ट्रेशन करते वक्त होना चाहिए, क्योंकि इसमें आपका उसमें ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को डालने के बाद ही आप अगले स्टेप में जाओगे। कहीं ऐसा ना हो कि आपने वो नंबर डाल दिया जो आपके पास अभी करंटली है नहीं, और ईमेल आईडी भी वही डालनी है जो आपके पास करंटली आप जिसको एक्सेस कर सकते हो। उसके बाद नीचे पे आपको नंबर दे रखा है कैप्चा का, वो डालना है। देन इसको प्रोसीड करना है। जब इसको प्रोसीड करोगे तो जो अगला पेज खुलेगा वहां पर आपसे अगले स्टेप में जाने के लिए ओटीपी मांगेगा, जो आपने नंबर डाला था, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। तो आप दोनों में जाओगे, अपने ईमेल आईडी में भी जाओगे और अपने मोबाइल में जो एसएमएस आएगा वो वहां दोनों से ओटीपी निकाल के आपको यहाँ डालना है। और अगर आपको ओटीपी नहीं मिला है तो आप यहाँ पर नीचे लिंक दे रखा है रीसेंड का, तो उसमें क्लिक कर सकते हो। जब आप दोनों चीज डाल दोगे तो आपको प्रोसीड में क्लिक करना है। और उसके बाद आपको यहाँ पर एक टेम्परेरी रेफरेंस नंबर मिल जाएगा, TRN। ये आपका पहला स्टेप हो गया है यहाँ पर। तो इस नंबर के थ्रू आप अपने जीएसटी पोर्टल में लॉग इन कर जाओगे और उसके बाद फर्दर जितने भी इसके फर्दर स्टेप हैं वो सारे आपको भरने के करके। दोस्तों इसके लिए आपको 15 दिन का टाइम दिया गया। अगर आपने ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लोगे तो आपको ऐसा नहीं कि ये सब अभी भरना है, आगे आप पूरे 15 दिन का टाइम रहेगा। अगर आप इस 15 दिन के अंदर इसको नहीं भरते हो तो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन रीसेट हो जाएगी, यानी कि आपको दोबारा से फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जैसा अभी फर्स्ट स्टेप आपने किया दोबारा से फिलअप करना पड़ेगा। तो जब यहाँ पर प्रोसीड में क्लिक करोगे दोस्तों तो ये पेज आएगा जो आपका नया रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आया था, वही पेज आएगा। बस आपको यहाँ पर इस बार टेम्परेरी चूज करना है। और जो टेम्परेरी नंबर आपको मिला था ये आपकी ईमेल पे भी आ चुका होगा। अगर आप कुछ दिन बात कर रहे हो तो आप ईमेल से वो नंबर ले सकते हो। अपने जो ईमेल आईडी आपने वहाँ डाली थी वहाँ पर भी आ चुका होगा। तो इस तरह से आपको मेल आएगी वहाँ पर। उस नंबर को यहाँ पर कॉपी कर दीजिए और उसके बाद आप नीचे का कैप्चा फिलअप करके प्रोसीड कर दीजिए। यहाँ पर जैसे आप प्रोसीड करोगे तो अगला आएगा, दोबारा से ओटीपी वेरीफाई करने के लिए बोलेगा। तो इस बार आपके दोनों पे सेम ओटीपी आएगा, मोबाइल पर या ईमेल पे। आप किसी से भी वो ओटीपी नंबर निकाल के यहाँ पर डाल दीजिए। अगर आपकी ईमेल आईडी खुली है तो ईमेल आईडी से डाल दीजिए। जैसे मुझे आ गया है तो मैंने वो ओटीपी यहाँ से कॉपी करके डाल दिया और नंबर डालने के बाद प्रोसीड में क्लिक कीजिए। तो ये जीएसटी पोर्टल का डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ डैशबोर्ड के अंदर माई सेव एप्लीकेशन में जाके आपका जो आपने फर्स्ट स्टेप किया था ये दिखा रहा है, जो 15 दिन के लिए वैलिड है, वो खुल जाएगा। उस 15 दिन के अंदर आप कभी भी आके इसमें यहाँ पर एक्सेल में एडिट का बटन है, वहां पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप एडिट बटन में क्लिक करोगे तो आपकी पूरी एप्लीकेशन खुल जाएगी जिसे आप भरना है। यहाँ पर ऊपर दिखा रहा है एप्लीकेशन टाइप न्यू रजिस्ट्रेशन, और अभी आपका
4% फिलअप हुआ है पूरा। तो आपका पहला जो यहाँ बहुत सारे टैब हैं, बिजनेस डिटेल, प्रमोटर एंड पार्टनर्स, ऑथोराइज सिग्नेटरी, ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, गुड्स एंड सर्विसेज, बैंक्स अकाउंट्स, स्टेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन एंड वेरिफिकेशन। तो सारे कॉलम आपको 1 बाय 1 भरना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम भरेंगे बिजनेस डिटेल्स। बिजनेस डिटेल में सबसे पहले आपको चूज करना है यहाँ पर आपका लीगल नेम जो आपने फर्स्ट स्टेप में भरा था और जो अपना पैन नंबर डाला था वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद आपको ट्रेड का नाम यहाँ पर डालना है, किस नाम से आप अपना बिजनेस करते हैं, यानी कि ट्रेड नेम वो आपको डालना है। उसके बाद आपको जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है और बिजनेस है उसको यहाँ से चूज करना है, यानी कि आप प्रोप्राइटर हो, आप प्राइवेट लिमिटेड हो, पार्टनरशिप हो या पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो, जो भी हो आपको वो चूज करना है यहाँ से। उसके बाद नीचे पे आपको अपना स्टेट चूज करना है आपको। उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट चूज करना है। उसके बाद आपको अपना स्टेट जुडिक्शन चूज करना है और उसके बाद आपको अपना स्टेट सर्कल का जो वार्ड्स यूनिट है उसको चूज करना है यहाँ पर। जब आप ये सब फिलअप कर दोगे दोस्तों, तो अब उसके बाद आपको नीचे आना है। यहाँ पर आपका जो सेंटर जुडिक्शन है वो फिलअप करना है। अगर आपको इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो यहाँ पर रेफर लिंक दे रखा है, उसमें क्लिक करके आप वहाँ से इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर डिवीजन कोड और रेंज कोड डालनी है। उसके बाद आपका नीचे पे आता है, यहाँ पर आप चूज करना है कि आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो या नॉर्मल पर्सन हो, तो उसका आपको चूज करना है। एज ए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है तो उसको यस कर दीजिए, अगर नॉर्मल हो तो आप इसे नो रहने दीजिए। फिर नीचे दूसरा ऑप्शन है कंपोजिशन स्कीम की। दोस्तों कंपोजिशन स्कीम में जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर्सन है जिनका माइग्रेशन यहाँ पर किया गया है, उन लोगों को अपनी कंपोजिशन स्कीम को अवेल कर दिखाने के लिए एक सेपरेट फॉर्म फिलअप करना होगा। जो लोग नया रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उनको यहीं पर फिलअप करने का ऑप्शन दे रखा है, तो इसमें आप यस करके आप यहीं पर अपनी एप्लीकेशन दे सकते हो कि आपको कंपोजिशन स्कीम चाहिए। यहाँ पर आप एग्री में नीचे पे चेक बॉक्स में क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हो, अदरवाइज को आप नो कर दीजिए। दोस्तों नीचे पे दे रखा है। उसके बाद जो अगला स्टेप आता है वो इसमें देना है आपको रीजन ऑफ ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन। आप ये रजिस्ट्रेशन क्यों करवा रहे हो, तो आप अगर आपका 20 लाख या 10 लाख जो भी आपका स्टेट का थ्रेशोल्ड लिमिट है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ दिखा सकते हो कि आपका जो थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस कर रहा है इसलिए आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, या आप इंटर स्टेट बिजनेस करते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा, तो उसके लिए कर रहे हो। तो जो भी आपका रीजन है आप यहाँ पे रीजन चूज कर लीजिए। उसके बाद आपने ये बिजनेस कब स्टार्ट किया था उसकी डेट डाल दीजिए, या आप करने वाले उसकी डेट डाल दीजिए। उसके बाद आपका लायबिलिटी रजिस्ट्रेशन राइसिस की डेट है वो डाल दीजिए दोस्तों। उसके बाद नीचे पे आएगा आपका इंडिकेट एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन वगैरह में। दोस्तों यहाँ पर आपको टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन डालना है। अगर आपके पास कोई आपने रजिस्ट्रेशन करवा रखा अपने बिजनेस का, जैसे आपने पहले कभी सर्विस टैक्स में, वैट में या एक्साइज ड्यूटी कहीं जितने भी रजिस्ट्रेशन करवा रखे हैं पहले, आपको उन सभी रजिस्ट्रेशन की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डालनी है। आप और भी ऐड कर सकते हो जितने भी रजिस्ट्रेशन आपने कर रखे हैं। तो पहले आपने टाइप चूज करना है कि वो आपका सर्विस टैक्स है या वैट है, वो सब चूज कर लिया। उसके बाद उसका रजिस्ट्रेशन नंबर डालनी है, किस डेट को रजिस्टर किया था उसकी डेट आपको उसके सर्टिफिकेट में मिल जाएगी, वो आप यहाँ से डाल के इसको ऐड कर सकते हो। जब उसको आप ऐड कर लोगे तो आपको सेव एंड कंटिन्यू करना है दोस्तों। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू को करोगे उसके बाद आपका अगला स्टेप आ जाएगा। देखो दोस्तों पहला स्टेप में इसमें बिजनेस डिटेल में टिक आ गया, यानी कि आपने इसको फिलअप कर दिया। अब दूसरा आ गया, यहाँ पर आपको अपना प्रोमोटर या पार्टनर की डिटेल डालनी है। अगर आप प्रोप्राइटर तो आपको अपनी डिटेल डालनी है, यानी अगर आप कोई कंपनी वगैरह तो आप आपके जो आपके पार्टनर वगैरह है तो आप उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डाल सकते हो। तो सबसे पहले तो आप उसका नाम वगैरह यहाँ पर डालोगे। उसके बाद आप उसकी फादर डिटेल, देन उसके बाद आप उसका डेट ऑफ बर्थ डालोगे, देन उसका मोबाइल नंबर एंड देन उसका ईमेल आईडी, देन उसका जेंडर, अगर उसका कोई लाइन नंबर है तो वो लाइन नंबर आप उसमें डाल दोगे। उसके बाद आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन में आप डालोगे उसका डेजिग्नेशन कि वो मैनेजिंग डायरेक्टर है या डायरेक्टर है। अगर कंपनी है तो उसका जो DIN नंबर होगा वो यहाँ पर डालना होगा। उसके बाद यहाँ पर यस करना है आपको, सिटीजन ऑफ इंडिया में। देन उसके बाद आपको यहाँ पर पैन नंबर डालना है उसका। देन उसके बाद अगर वो फॉरनर है तो उसका पासपोर्ट नंबर यहाँ पर डालना है। देन उसके बाद आधार नंबर, देन उसका रेसिडेंशियल एरिया, इसको पूरा फिलअप करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे पे पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करनी है, जिसका साइज आपको ध्यान देना है कि 100 KB से कम हो।
आप अपने वेबकैम से भी ये फोटो यहाँ से ले सकते हो। उसके बाद नीचे पे ऑप्शन दे रखा है कि इसको आपको ऑथोराइज सिग्नेटरी बनाना है या नहीं बनाना। तो अगर आपको करना है तो आपको यस कर दीजिए, अदरवाइज को नो करके आपको सेव एंड कंटिन्यू आपको फिलअप करना है। दोस्तों जो अगला स्टेप है वो है ऑथोराइज सिग्नेटरी का। उसमें आपको चूज करना है कि जो भी आप इंफॉर्मेशन डाल रहे हो उसको आपको प्राइमरी ऑथोराइज सिग्नेटरी बनाना है या नहीं बनाना है। उसके बाद नीचे पे आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन डालनी है, नेम डालना है उसका, नीचे उसके फादर का नाम डालना है, देन उसके बाद नीचे पे आपको उसका डेट ऑफ बर्थ डालना है, उसका मोबाइल नंबर, सेम जैसे हम पहले पिछले सेक्शन में हमने पार्टनर्स के उसमें हमने फिलअप किया था, सेम वैसा ही ये अलग कॉलम बी है, इसमें भी आपको सेम वैसे डालना है। चूज करने के बाद आपको इसके बाद डेजिग्नेशन, फिर अगर कंपनी डायरेक्टर डिन नंबर डालना है, सेम वही पैन नंबर डालना है, देन फिर वो अगर फॉरनर है तो पासपोर्ट नंबर, आधार नंबर, रेसिडेंशियल एरिया वगैरह आपको यहाँ पर फिलअप करना है। उसके बाद आपको ऑथोराइज सिग्नेचरी का प्रूफ यहाँ पर अपलोड करना है। प्रूफ के आपके लिए यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, वो ऑप्शन आपको चूज करके इसका प्रूफ आपको 2 फॉर्मेट में से किसी एक फॉर्मेट में अपलोड करना है, या तो PDF या JPG, और ये आपका 1 MB से नीचे होना चाहिए उसका साइज। और नीचे पे आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करनी है, सेम जैसे आपने पहले पिछले पेज में की थी। ये भी आपका 100 KB से कम होना चाहिए। और यहाँ पे वेबकैम से भी फोटो अपलोड कर सकते हो। देन सेव एंड कंटिन्यू करना है आपको। उसके बाद आप अगला पेज आएगा आपका ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव का। तो अगर आप किसी को अपना कोई ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव बनाना है तो आप उसको यस करोगे, अदरवाइज इसको नो रहने दोगे। अगर आप इसको यस करते हो तो यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलेगा, टाइप ऑफ ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव। दोस्तों अगर वो GST प्रैक्टिशनर है तो आपको सिर्फ उसका इनरोलमेंट ID यहाँ पर डालना है और उसके बाद सर्च करना है, तो उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको GST पोर्टल से निकल के यहाँ पर फिलअप हो जाएगी। क्योंकि GST प्रैक्टिशनर ने पहले से अपना रजिस्ट्रेशन कर रखा होगा तो वहाँ से इन्फॉर्मेशन सर्च होकर निकल जाएगी। अदरवाइज आप अदर में क्लिक करके वो इन्फॉर्मेशन मैनुअल डाल सकते हो। तो ये सब फील्ड आप भर लीजिए अपने हिसाब से। उसके बाद नीचे पे सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। देन अगला टाइप खुलेगा प्लेस ऑफ बिजनेस। इसमें सबसे ऊपर में आपको अपना ऑफिस का एड्रेस फिलअप कर देना है। फिर नीचे जाएंगे हम तो नीचे पे आपका नेचर ऑफ पोसेशन ऑफ प्रीमिसेस है। यहाँ पर आप चूज कर सकते हो कि आपका वो लीज है, रेंट में है, क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड भी करने पड़ेंगे। अगर आप सपोज करो आप रेंट चूज करते हो तो आपको रेंट एग्रीमेंट चूज करना पड़ेगा। वो भी आपका PDF या JPG फॉर्मेट में किसी में भी हो सकता है। उसकी भी फाइल आपको 1 MB से बड़ी नहीं होनी चाहिए, इसका आप ध्यान रखिए। उसके बाद नेचर ऑफ बिजनेस में आप यहाँ पे चूज कर सकते हो आपका बिजनेस का नेचर क्या है। सप्लायर ऑफ सर्विस हो, ऑफिस है, सेल ऑफिस है, रिटेल बिजनेस है, आप उसके आपसे उसके यहाँ पर चेक बॉक्स में टिक कर लीजिए। दोस्तों नीचे पे यहाँ पर एक ऑप्शन दिया है एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। अगर आपके एक ही स्टेट में एक से ज्यादा प्लेस में आप बिजनेस करते हो तो आप यहाँ पे डाल सकते हो उसको, अदरवाइज को नो रहने दीजिए और सेव टू कंटिन्यू कर लीजिए। दोस्तों अगर आप यहाँ पे यस करते हो तो अगले कॉलम जो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो अगला टैब में आप देखोगे यहाँ पर अभी मैंने इसे नो किया तो यहाँ पर वो बोल रहा है कि आपको अदर प्लेस ऑफ बिजनेस है तो आप पहले वहाँ पिछले टैब में इसको यस कीजिए और देन यहाँ से आप उसको फिलअप कर सकते हो। तो अगर नहीं है तो उसको रहने दीजिए। देन उसके बाद आप कंटिन्यू में क्लिक कीजिए। ये आपके गुड्स एंड सर्विसेज के टैब में आ जाएगा। अगर आप गुड्स की बात करें तो यहाँ पर आपको टॉप कम्युनिटीज आपको यहाँ पे चूज करनी है कि आप किस टाइप के गुड्स में डील करते हो। तो आप जैसे सपोज करो यहाँ पर आपको HSN कोड डालना है या फिर उसका नाम डाल दो तो वो अपने आप आ जाएगा लिस्ट में, आप उसको चूज करके ऐड कर सकते हो। उसके बाद ये करने के बाद अगर आप सर्विस में भी डील करते हो तो आप सर्विसेज के टैब में जाके वहाँ पर भी नेम या कोड डाल सकते हो जो भी सर्विस के अंदर आप आते हो। जैसे कि अगर आप होटल सर्विस में डील करते हो तो आप होटल सर्विस का अकोमोडेशन इन होटल्स वगैरह में चूज करके आप जैसे सेव एंड कंटिन्यू मैं यहाँ पर कर देता हूँ। उसके बाद अगला पेज आएगा बैंक अकाउंट्स का। दोस्तों यहाँ पर आपको अपना बिजनेस बैंक अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन डालनी है जो आप अपने बिजनेस के लिए यूज करते हो। यहाँ पर आप जो नंबर डाल सकते हो, यहाँ पर दिखा रखा टोटल नंबर ऑफ कितने आपको बैंक अकाउंट की इंफॉर्मेशन डालनी है। आप इसमें मैक्सिमम 99 तक डाल सकते हो क्योंकि ये 2 ही नंबर एक्सेप्ट करेगा यहाँ पर। तो जैसे सपोज करो आपके 3 है तो 3 डाल दीजिए, 4 है 4 डाल दीजिए, देन कंटिन्यू कीजिए। दोस्तों उसके बाद अगला टैब आएगा
स्टेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। यहाँ पर आपके पास जो जो चीजें हैं वो उसकी इंफॉर्मेशन डाल दीजिए। अगर आपके पास स्टेट एक्साइज लाइसेंस नंबर है तो वो डाल दीजिए। अगर प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है तो उसका नंबर डाल दीजिए। जो भी आपके पास है यहाँ पर जो दिखा रखा है तो वो डाल दीजिए। दोस्तों इसमें लास्ट स्टेप जो है वो है वेरिफिकेशन का। यहाँ पर आपको चेक बॉक्स में टिक करना है कि जो भी इंफॉर्मेशन मैंने डाली है वो बिल्कुल करेक्ट है, और ऑथराइज सिग्नेचरी का यहाँ पर नाम डालना है जिसके थ्रू को चूज करना है, और आपको एंटर प्लेस डालना है जिस एरिया से आप बिजनेस कर रहे हो या जिस एरिया में आप रहते हो वहाँ का नाम डाल के आपको नीचे पे सबमिट करना है विद डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के थ्रू कर सकते हो आप, ई सिग्नेचर के थ्रू कर सकते हो या फिर ईबीसी के थ्रू कर सकते हो। इसमें से किसी को भी आप चूज कर सकते हो और उसके बाद आप उसको सबमिट कर सकते हो। तो इस तरह से आपका ये रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। दोस्तों इस तरह से वेरिफिकेशन सबमिट करने के बाद आपको सक्सेस का पेज आ जाएगा जहाँ पर लिखा आएगा थैंक यू फॉर सबमिशन। तो इस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, और आपको जो जीएसटी नंबर है वो आपको 2 से 5 दिन के अंदर आपको मिल जाएगा।